हाय, माई सेल्फ जयमी सेहड़ा। तो लेज़ीनेस के ऊपर काफ़ी एपिसोड आ चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इस सीरीज़ का लेज़ीनेस सीरीज़ का आखिरी वीडियो बने, क्योंकि अभी तक बहुत सारी बातें बोल चुके हैं हम लोग वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको ट्राई करें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने की, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। मैं भी उसको जो जो बोला गया, जो जो समझा गया, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा, ट्राई करूँगा। 100% तो आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ गलतियाँ जो गलत तरीके से हमने समझा होगा, कोई कॉन्सेप्ट को और एक्सपीरियंस से और बेहतर तरीके से निखारेंगे और ग्रो करेंगे। तो एक और मेरे ख्याल से एक टॉपिक मुझे लग रहा है कि जो बाकी रह गया है लेज़ीनेस को सही मायनों में अगर समझना है तो, और वो ये टॉपिक है आज का कि जो लोग बोलते हैं कि अगर आप लेज़ी हो तो आईटी सेक्टर में या कोई ऐसे सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इंसान चाहिए जो आसान तरीका निकाले। मतलब कई लोग ये बहाना भी निकालते हैं, हम लेज़ी है तो क्या हुआ, वो तो प्रोडक्टिविटी है। मतलब कोई आदमी है जो 100% एफर्ट लगा के कोई रिजल्ट अचीव कर रहा है, हम उसको 10% एफर्ट देने से ही 100% रिजल्ट अचीव कर रहे हैं जितना वो कर रहा है। तो फिर हम जो लेज़ी है वो तो अच्छा है। ये संदीप माहेश्वरी सर ने वो भी बोला था एक वीडियो में, लेकिन पता नहीं कौन से पर्सपेक्टिव से बोला होगा या कहाँ से, लेकिन मैं अग्री नहीं कर पा रहा हूँ सर से इस बारे में। क्योंकि मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है कि अगर कोई आदमी इतना समझदार है या इतना दिमाग वाला है कि वो रास्ते ढूंढ रहा है कि 100% एफर्ट लगा के जो रिजल्ट हो सकता है उसको 10% एफर्ट लगा के कैसे वो रिजल्ट निकाले, तो उसमें भी तो दिमाग लगता है। तो वो लेज़ी कहाँ से हो गया? लेज़ी किसे कहा जाता है? जो काम को टाले। तो वो इंसान जो है वो काम को टाल नहीं रहा है। लेज़ी कहाँ कहा जा रहा है कि जो आसान और मुश्किल, मतलब कि जो गोल अचीव करना है उसके पास दो रास्ते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल लिया था, मोबाइल खेलना या फिर कपड़े धोना। लेकिन अगर कोई आदमी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करे, अगर उसका समय कीमती है, या फिर मैन्युअली धोए, या फिर कोई ऐसा भी तरीका निकाले कि मान लो दो कपड़े को बोड़ दिया कहीं पे, ज़्यादा ब्रश घिस नहीं मारना पड़ेगा। या फिर सिंपल एक आदमी है जो बिना कुछ नीचे रखे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पाटली के बिना कपड़े धो रहा है, सिर्फ ऐसे बैठ के पगों के सहारे, तो उसको ज़्यादा पेन होगा, बैक में भी ज़्यादा पेन होगा। तो मान लो एक रूम में तीनों लोग यही कर रहे हैं, पर एक आदमी है जो जाता है कहीं दुकान पे और 50-100-150 रुपए की एक पाटली ला के रख देता है, तो वो काम उसके लिए कम पेनफुल हो गया। तो उसको मन को मनाना, मतलब कि उसको जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मतलब फिजिकल एफर्ट, और जो फिजिकल पेन है उसको भी कम कर लिए एक सिंपल पाटली पे बैठ के धोने से। सोच रहे होंगे कैसे एग्जाम्पल है, हमारी लाइफ में ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे। तो सोच लो तो कितना दिमाग लगा। तो इसको लेजीनेस थोड़ी कहेंगे। तो मान लो अगर कोई आईटी सेक्टर में कोई बंदा है जो कोडिंग कर रहा है, वो अगर बंदा कोडिंग में अगर कुछ ऐसा कर रहा है, मान लो जिससे काम सिंपल हो रहा है और आसान हो रहा है, या फिर जो 10 मिनट का काम है उसको 1 मिनट में कर रहा है, तो वो लेजी थोड़ी है, वो वही काम कर रहा है। लेजीनेस तभी कहेंगे जो काम करना चाहिए वो काम को नहीं करता और दूसरे काम को करता है, क्योंकि वो काम में उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो नहीं लगा रहा है, तब उसको लेजी कहा जाएगा। तो लेजीनेस की जो फाउंडेशनल है, वहां पे जो आदमी 10 मिनट का काम 1 मिनट में कर दे, या फिर कोई ऐसा काम कर ले जो और आसान तरीके से उसी काम को अलग अलग तरीके से सोच के कोई आसान तरीके से करे, तो उसको लेजीनेस नहीं कहा जाता, उसको स्मार्टनेस कहा जाता है, स्मार्ट वर्क कहा जाता है। तो मुझे लगता है आज का एपिसोड यही नाम होना चाहिए, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, लेजीनेस का द एंड ऑफ लेजीनेस। लेजीनेस यहीं पे तो खत्म हो जाएगी जब आपको लगता है कि कोई काम करना आसान नहीं है, मुश्किल है, तो उसको आसान बनाना आपका काम है ना। मुश्किल किसने बनाया? आप ही के दिमाग ने। आसान कौन बनाएगा? आप ही का दिमाग। लगाओ दिमाग कैसे बनाना है। मुश्किल जो काम है उस काम को मुश्किल कौन बनाया?
और उस काम को आसान कौन बनाता है? ऐसा नहीं है कि देखो 100% कोई बोल देगा हाँ मेरा दिमागी, ऐसे नहीं है। बॉडी भी बनाती है, उस वक्त ब्रेन की क्या हालत है, बॉडी की क्या हालत है, कितनी एनर्जी है, क्या खाया था, ब्रेकफास्ट किया था नहीं किया था, पूरे दिन पोस्चर बॉडी का सही था नहीं था, क्या देख रहे थे, 5 सेंसेस के थ्रू अंदर क्या जा रहा था, सब मायने रखता है। लेकिन अगर उसको कांस्टेंट लग रहे दोनों आदमी में, तो उसके बाद जो इफेक्ट आती है वो फिर माइंड की आती है। लेकिन अगर मैं किसी को अभी ज्ञान देने बैठूं कि भाई अच्छा खाना होता है, अच्छा सुनना होता है, अच्छा देखना होता है, अच्छे, अगर ये 5 सेंसेस के थ्रू अच्छा जाएगा तो माइंड में ऑटोमेटिकली ही अच्छा आएगा और फिर अच्छा अच्छा बोलना भी शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे थोड़ा प्रोडक्टिविटी के तरफ सोचना होता है कि प्रोडक्टिव लाइफ में कैसे बने, हर काम में हम कैसे हर काम को अलग अलग तरीके से करें। डिटर्मिनेशन में भी मैंने बोला था कि हर काम को अलग अलग तरीके से करो, या फिर लर्निंग अ न्यू थिंग, जो स्पिरिचुअलिटी के स्टार्टिंग का सीजन 1 में एपिसोड 1 या 2, वहाँ तो एपिसोड 1-2 था नहीं, लेकिन डे 1-2 में कुछ, उसमें भी मैंने बोला था कि अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो हर एक सीरीज में कुछ ना कुछ घुसेगा, क्योंकि कुछ अलग अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी इस लाइफ में अलग अलग नहीं है। तो लेजीनेस को तोड़ने का सबसे काम है स्मार्ट वर्क करो। अब स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, हार्ड वर्क किसे कहते हैं? हार्ड वर्क मतलब कि जो तरीका आपको आता है उस काम को करने का, आप उसी तरीके से करते रहते हो। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से किसी हार्ड वर्क को कहता हूँ, तो अगर कोई ऐसा काम है जो मैं अपने नेचर के विरुद्ध जाके उसको उस रास्ते से करता हूँ जो उस रास्ते पे वो मेरा नेचुरल वे नहीं है, मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी माइंड के हिसाब से, वो काम उसी तरीके से कर रहा हूँ और एक भी बार या शांति से बैठ के ये नहीं सोच रहा हूँ कि उसी काम को अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, ऐसा कहा जाएगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, ऐसा मतलब स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स द हार्ड वर्क। तो उसको बंदे को कैसे कहा जाएगा? तो वो तब कहा जाएगा कि जब कोई बंदा उस काम को छोड़ नहीं रहा है, ये बंदा भी कर ही रहा है अपने नेचर के विरुद्ध जाके, लेकिन ये बंदा जो दूसरा बंदा है वो उसी काम को कर रहा है, लेकिन वो अपने नेचर के हिसाब से रास्ता ऑटोमेटिक ढूंढता है उसी काम को करने का, वो एक सही मायनों में है। या फिर कोई ऐसा बंदा जो उस रास्ते पे जो उसको चाहिए, उसके लिए जो डेडिकेशन, जो शरीर में बदलाव, जो माइंड में चाहिए, वो नेचर अपने आप डेवलप करेगा अपने अंदर, मतलब उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। बट उसका जो फंडामेंटल जो कोर है उसको विरुद्ध नहीं जाएगा तब भी। तो हाँ यार, कोर में ढाल दे, मतलब अपने आप को बदल दे, लेकिन तब भी सेट नहीं हो रहा मेरे दिमाग में, मतलब अपनी कोर वैल्यू को तो विरुद्ध जाएगा तो फिर मतलब नहीं बनेगा, फिर वो मतलब खुशी से नहीं हो पाएगा, वो लेजीनेस का अंत नहीं हो सकता। लेजीनेस का तभी अंत हो सकता है कि लाइफ में हर एक काम, कोई भी चुनौती क्यों ना आ जाए, कुछ भी करना, वो इंसान कुछ ही देर में उसी काम को अपने ढंग से, अपने नेचर के हिसाब से करने का रास्ता ढूंढ ले। तो स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। शांति से बैठना होता है, जो है उसके रीजंस वाई क्लियर करने होते हैं। जब कर लिया तब लेजीनेस को उस काम से करने से आपको माइंड को अलग अलग शांति से बैठ के पहलू देखने होते हैं। ये काम करना ज़रूरी है, तो ये काम इसी तरीके से करना थोड़ी ज़रूरी है मेरे नेचर के हिसाब से। अब कैसे पता चलेगा? अलग अलग रास्ते अपनाने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? उस रास्ते पे चल के देखना पड़ेगा, यहाँ चल के, यहाँ चल के, यहाँ चल के, हर एक जगह पे चलना पड़ेगा। मुझे पहले लगता था कि ऐसे 3 रास्ते हैं, मतलब हाइपोथेटिकली सोचता था कि 3 रास्ते, अगर एक रास्ते पे चल दिया गलती से तो फिर कौन वापस आएगा और कौन उस रास्ते पे ट्राई करेगा, कौन? तो यार रास्ता सही से चुनना चाहिए। लेकिन अब माइंड ऐसे काम नहीं करता। अब समझ में आ गया कि जब तक रास्ते पे ना चलो, रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता चल सकता। और दुनिया के बारे में मत सोचो, भरोसा किसी पे मत करो, सब लोगों से सजेशन लो,
लेकिन खुद का दिमाग चलाओ, खुद रिसर्च करो, जब किसी से सलाह ले लो उसके बाद रिसर्च करो, खुद समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे रखो। ब्लेम करना है तो खुद को करो कि मैं गलत था, जो उसने जो बोला, उसने जो सजेशन दिया, उसको मैंने अपनी माइंड में उतारा, समझा, और फिर मुझे लगा कि वो पॉसिबल है, तो मैं गलत था। मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे वो एक्चुअली में कहाँ गलती हुई कैलकुलेशंस में, मैं क्यों नहीं समझ पाया, उसको समझना पड़ेगा सही मायनों में। तो हमको अगर ऐसे ही सोचेंगे कि किसी की बात मान लेंगे, कुछ कर लेंगे और दूसरों पे ब्लेम डालेंगे, तब आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमको ग्रो करना है, डिसीजन खुद लेना है, खुद ही पे ब्लेम डालना है, खुद ही को माफ़ करना है, खुद ही इसको माफ़ करना भी सीखना है, और खुद ही एनालिसिस करना है खुद की गलतियों के बारे में कि हम क्यों नहीं करते, हमको कैसे हो पाएगा वो काम। तो लेजीनेस का एंड कैसे होगा? अलग अलग तरीके अपना के, स्मार्ट वर्क को एडॉप्ट करके, कि अपने नेचर के हिसाब से उसी काम को करे, एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह नहीं, जो चाहिए उसको, उसके लिए वो उसी रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे हजारों लोग चल रहे हैं, भले वो उसके नेचर के 100% विरुद्ध क्यों ना हो, तब भी वो अपने आप को मार के चल रहा है। ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनो, काम वही करो जो भीड़ कर रही है। मान लो आपको भी वही करना है जो भीड़ कर रही है, मेरे को भी वही करना है जो भीड़ कर रही है, लेकिन मैं वैसे नहीं करूँगा। मैं अपने आप के हिसाब से उस रास्ते को अपने आप के हिसाब से मोड़ लूँगा, मैं अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से रास्ता बनाऊँगा। अगर नहीं है तो हथौड़ा सब लेके चलूँगा और ठोकते जाऊँगा और रास्ता बनाता जाऊँगा, लेकिन चलूँगा तो अपने नेचर के हिसाब से, भले टाइम ज़्यादा लगे कम लगे। क्यों? क्योंकि इंजॉयमेंट है ना, कहीं पहुंचना तो है नहीं, मुझे पहुंच के कुछ होगा नहीं, उतना तो दिमाग है कि डेस्टिनेशन जैसा कुछ है ही नहीं, वहां जाके भी एक नया रास्ता ओपन होगा जहां चलना है। तो जो चल रहे वही इंजॉयमेंट नहीं है, तो वहां जाके क्या खाक इंजॉयमेंट होगा? तो जो चल रहे, जो अभी है, उसी को खुशी में बदल दूं। तो अभी ही ऐसा कुछ करूं जो मेरी लाइफ को खुशियों से भर दे। कहीं को जाके खुशी नहीं होना है, कुछ करके खुश नहीं होना है, बस खुश होके करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक काम को अपने नेचर के हिसाब से, अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? एनालिसिस करके, सोच समझ के, उस रास्तों पे, अलग अलग रास्तों पे चल के, समझ करके नहीं, ये तो गलत था, सोचा था ऐसे करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ, मतलब वीकली, उसे समझूंगा जो मैं कर रहा हूं उसको। 1 स्टेप एट अ टाइम, कुछ ना कुछ करो, ग्रो कर जाओगे। और इतना ग्रो करोगे कि आने वाले कल में, मतलब आने वाले कुछ सालों में, मुझे भरोसा है कि हम लोग वहां पहुंच गए होंगे जहां आज हमको, मतलब मुमकिन नहीं लग रहा है, आज मेरे भी सोच में नहीं है। मुझे भरोसा है कि हम लोग साथ में उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर तक हमारी सोच भी नहीं जा रही है, मतलब सोच की गति से भी ज़्यादा गति से हम वहां पहुंच जाएंगे। बस एक ही काम है, छोटे छोटे स्टेप उठाना है, 1000 बार हार के भी 1000वीं बार खड़े हो जाना है, और ट्राई करना है कुछ अलग तरीके से। और जो पिछली बार गलतियां की उसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है। कुछ ने कुछ फैक्टर्स थे, मान लो अनरोल थे, अपने हाथ में नहीं थे, लेकिन तब भी समझ लेना है। क्योंकि मैंने क्या बोला था? सेरेनिटी प्रेयर, जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं एक्सेप्ट करने की शक्ति दे दो, लेकिन साथ साथ में जो मेरे हाथ में और जो मेरे हाथ में नहीं है, भगवान मुझे उतनी बुद्धि, उतना समझ भी देना कि उन दोनों के डिफरेंस को भी समझ पाऊं। तो हमको अपने आप को उतना डिफरेंस भी समझाने के कैपेबल बनाना है। वो कैसे कैपेबल बनाएंगे हम लोग? कोशिश करके, गिर के, अलग अलग तरीके अपना के। तो आज की सेशन, जो ये एपिसोड है, साथ में जो लेजीनेस का सेशन है, उसका अंत करेंगे। और उसका अंत कैसे होगा? द एंड ऑफ लेजीनेस का, कि पहली बात, हमको नए नए रास्ते अपनाने हैं, वही काम करना है, मान लो जो भीड़ कर रही है, लेकिन अपने नेचर के हिसाब से रास्ता अपनाना है। मंजिल को चाहे कुछ भी हो, मंजिल मायने नहीं रखती, मंजिल के आगे भी रास्ता है, मंजिल के पीछे भी रास्ता है, मंजिल भी एक रास्ता है। तो रास्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो रास्ते को जितनी इम्पोर्टेंस देनी है उससे ज़्यादा की इम्पोर्टेंस कहीं पे नहीं देनी है। अपने नेचर के हिसाब से करना है। अगर आज खुश नहीं हो तो कल कहीं पहुंच के भी खुश नहीं रहोगे। आज में खुश रहना सीखना है। वो भी चलो एक हैप्पीनेस का कभी वीडियो बनाएंगे, सीरीज बना लेंगे, शायद इसके बाद वही सीरीज आ जाए हैप्पीनेस की। देखते हैं क्या माइंड में होता है। चलो तब तक के लिए बाय।